पर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शनई शनई हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं का जो प्रभाव है वो अपने ही लोग कम करते जा रहे हैं। रम्मू जी, हम जितने धर्मों की भी बात करें, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये पंथ कहे जा सकते हैं, धर्म नहीं कहे जा सकते। धर्म तो संसार में एक ही है, सनातन धर्म। रम्मू जी, चारों शंकराचार्य जी एक मत है। मुझे तो लगता है कि वर्तमान काल की परिस्थिति में चारों अपनी अपनी दिशाओं में विभाजित हैं। रम्मू जी, धनतेरस में इस बार बहुत ज्यादा प्रचारित था कि झाड़ू खरीदे लक्ष्मी जी घर आएगी, इसका क्या? निश्चित रूप से ये थोड़ा सा बचपना है लोगों का। रम्मू जी, एक प्रश्न और मन में है जी कि नवरात्रि में, जैसे दशहरे के पहले नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा लेके आते हैं, उनकी स्थापना होती है, हवन होता है जी, ऐसे ही विसर्जन के समय भी पूर्णाहुति होती है और विसर्जन होता है। बिल्कुल। पूर्णाहुति हो जाने के बाद विसर्जन के लिए 2-2, 3-3 दिन वो प्रतिमाएं स्थापित रहती हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनुचित है, ये हमारे सनातन धर्म के विपरीत कार्य है। रम्मू जी, पर बात करें कर्म और धर्म दोनों की, तो जन्मो जायते शूद्रा, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। कि मैं रम्मू जी, ब्राह्मण भी अति पवित्र माने गए हैं, पर कर्म से यदि वह पतित है, उसके कर्म यदि आसुरीय हैं, तो फिर ब्राह्मण नहीं। रम्मू जी, श्री राम जानकी मंदिर डाली बाबा आश्रम के पीयूष दास जी महाराज जी से मैं कुछ धार्मिक चर्चा करने जा रहा हूं। हम लोग हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म की बात करें, विसंगतियां या कमियां लगभग हर धर्म में महसूस की जा रही हैं। तो आज कुछ विषयों को लेकर हम चाहेंगे कि लोगों के जो दिमाग में कंफ्यूजन है उसे आप दूर करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है जी कि इस समय हिंदू धर्म में हर त्योहार 2-2 दिन मनाया जा रहा है, इससे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज में हैं। इस विषय पर कुछ आप बताएं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मंगलमय जय श्री राम। हिंदू सनातन धर्म जो वैदिक वांग्मय का बड़ा व्यापक स्वरूप है, बड़ा विस्तृत है सनातन धर्म। पंचांग के अनुसार कतिपय ऐसा होता है कि तिथियां 2 दिनों तक विस्तारित होती हैं। जैसे अभी हाल ही में दीपावली की जो अमावस्या थी वो 2 दिनों तक थी। एक दीपोत्सव की अमावस्या थी, एक स्नानदान की अमावस्या थी। वैदिक सनातन धर्म अनादिकाल का सनातन धर्म है। यह परंपराएं पूर्व काल से भी चली आ रही हैं। और जो पंचांग निर्णय होता है, काशी में या दक्षिण भारत में या अपने अपने प्रांत में बैठ करके विद्वान लोग निर्मित करते हैं पंचांगों को। उन पंचांगों में जब तिथियों का व्यतिक्रम होता है, जब तिथियां का कोई तिथि किसी तिथि के ऊपर आती है, तो उसमें प्रायः जो व्रत, जो नियम, जो पूजन, जो विशेषता होती है उस आधार पर पालन करना चाहिए। जैसे दीपावली में रात्रिकालीन महत्व है, उदयकालीन महत्व नहीं है, रात्रिकालीन महत्व है। इसलिए अभी दीपोत्सव जो मनाया गया वो चतुर्दशी तदोपरि अमावस्या, माने पूर्ण रूप से चतुर्दशी थी, उसके बाद अमावस्या प्राप्त हुई दोपहर को, तो रात्रि को दीपावली हम सब ने मनाई। क्यों? उदयकालीन तो अमावस्या दूसरे दिन थी, 21 तारीख को थी, पर 20 को ही मनाया गया। क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि का विचार रात्रिकालीन होता है, उदयकालीन नहीं होता, दिन के काल में नहीं होता। इसलिए रात्रिकालीन विचार के कारण हमने उस तिथि को 20 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया। अब एक उदाहरण से समझिएगा। एकादशी व्रत रखते हैं हम लोग, प्रायः सभी सनातनी या प्रायः सभी वैष्णव रखते हैं, संत तो रहते ही हैं, गृहस्थ भी रहते हैं। तो एकादशी व्रत में पंचांग निर्णय ये कहता है श्रीमद् भागवत जी के अनुसार कि 10वीं युक्त एकादशी विद्या मानी गई है, क्योंकि एकादशी का व्रत उदयकालीन प्राप्त होता है, उदयकालीन से लिया जाता है। उसमें दिवस का महत्व होता है, रात्रि का महत्व तो नहीं होता। कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें रात्रिकालीन महत्व होता है, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें दिवसकालीन महत्व होता है। तो एकादशी में दिवसकालीन महत्व होने के कारण हम सब
दसवीं युक्त एकादशी नहीं लेते, उसे स्वीकार नहीं करते, वो विद्या मानी गई है, अशुद्ध मानी गई है। और द्वादशी युक्त माने दूसरे दिन द्वादशी होती है, थोड़ी सी स्पर्श हुई एकादशी तिथि, थोड़ी सी, उसको 1 मिनट के लिए भी यदि स्पर्श हुई एकादशी सूर्योदय के पश्चात, तो वह फिर एकादशी उसी दिन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध मानी गई है, दसवीं युक्त एकादशी विद्या मानी गई है हमारे शास्त्रों में। तो यह पंचांग के नियमानुसार है, ऐसा कतिपय नहीं है कि वैदिक सनातन धर्म त्योहारों को 2 दिनों मनाने का। थोड़ा सा हमें यह भी विचार करना चाहिए, प्रत्येक भगवत साधकों के पास आचार्य हैं, गुरु हैं, उन आचार्यों और गुरु से परामर्श कर लेवे कि महाराज हम किस दिन इस त्योहार को मनावे। तो आचार्य और गुरु इसीलिए होते हैं समाज में कि भाई हम उनसे निर्देश प्राप्त करें, उनके निर्देशों का अनुगमन करें। थोड़ा सा रोकूंगा जी। कई आचार्य और कई गुरु ने जो अपना अलग अलग बना रखा है, जी, वही लोग 2-2 दिन करवा रहे हैं। एकादशी 2 दिन है, हाँ, तो कोई आज व्रत करवा रहा है, कोई कल व्रत करवा रहा है। ये इसके लिए क्या अपनी अपनी परंपरागत के अनुसार मान, जैसे वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय एकादशी तिथि को मानता ही नहीं, ठीक है ना। वहीं श्री हरिदास संप्रदाय है, वह एकादशी पर्व को मानते हैं। पर मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, मुझे इससे अपने संप्रदायों के भेद से कोई लेना पाना नहीं है। सब संप्रदाय सब अपने हैं, सब हमारे हैं और सब अपने। तो ये संप्रदाय भेद जो है वह अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने पूर्वाचार्यों के मत के अनुसार मानते हैं, अपने आचार्यों के मत के अनुसार। उनके आचार्यों ने ऐसा अनुगमन किया। देखिए, जैसे सिद्धांत की बात करें तो कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है ना, कोई द्वैताद्वैतवादी है। तो अपने अपने मत और अपने अपने परंपराओं के अनुसार मानते हैं। जैसे आचार्यों में अलग परंपरा है, रामानंदियों में अलग परंपरा है, गौड़ियों में अलग परंपरा है, सन्यासियों में अलग परंपरा है, गिरिपुरी में अलग परंपरा है। तो अपने अपने मत के अनुसार, आचार्यों की परंपरा के अनुसार वह अपने त्योहारों को, व्रतों को मानते हैं। इसमें किंचित कोई भेद नहीं है। पर यदि हम शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत बात करें, श्रीमद् भागवत, क्योंकि नियम तो यह है कि वेद प्रणहितो धर्मो यद धर्मस्तद विपर्ययः, हमें वेद के बनाए हुए मार्गों का अनुगमन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र ही कहता है इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना, पुराणों के आधार पर, इतिहास के आधार पर जीवन जीना चाहिए। हम पूर्व काल की परंपराओं को देखें तो पूर्व काल में आचार्य के मंत्रों से कहीं ज्यादा वरीयता वृद्धों की रहती थी। क्यों? क्योंकि उनको विधि पूर्वक पालन करने का नियम पता रहता था। आचार्यों को तो मंत्र याद है, आज के युवा आचार्यों को विधि का थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि लोप हो सकता है। मंत्र की शुद्धि तो है पर विधि का लोप है। इसीलिए तो गांव के बड़े बुजुर्ग पूजन में बैठते थे, बताते थे कि महाराज ऐसे नहीं, ऐसे, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म में अब थोड़ा सा अभाव इस चीज का है कि हम अपने आचार्य गुरुजनों से आज्ञा नहीं लेते, अपने श्रेष्ठ जनों से, अपने बुजुर्गों से थोड़ी सी सहमति नहीं लेते। यदि थोड़ी सी आचार्यों से, गुरुजनों से और अपने से बड़ों की सहमति ले और उनकी आज्ञा का अनुगमन करें तो मुझे लगता है ये भेद भी समाप्त हो जाएगा। अभी एक प्रश्न और था मन में कि एक रक्षाबंधन में जी, ये कहा गया कि 8 से 8:30 बजे शुभ मुहूर्त है, आधे घंटे में राखी बंधवाएं। जी, अब किसी की बहन 10 किलोमीटर दूर है, किसी की 20 किलोमीटर, आधे घंटे में कैसे संभव है? पहले होता था कि पूरा दिन रक्षाबंधन है, अब पूरे दिन में कभी भी रक्षाबंधन एक राखी का त्योहार है, हाँ, भाई बहन का त्योहार है, बंधवा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। यह यदि समय का निर्धारण करे, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इस चीज का शोध करता है कि समय, देखिए सारे दिन सारी रात सारा संसार बनाया हुआ भगवान का है। मुझे तो लगता है कि भगवान की जो सृष्टि है उसमें कहीं पर भी दोष नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी में कोई दोष नहीं है तो उनकी बनाई हुई सृष्टि में, उनके बनाए हुए काल चक्र में भी कहीं दोष नहीं है। पर यदि ऐसी स्थिति है कि हम बहुत समय को वरीयता देते हैं, पंचांग के अनुसार ही श्वास लेते हैं, पंचांग के अनुसार ही चलते हैं और पंचांग की परिपूर्ण मान्यताओं को मान्यता देते हैं, तो फिर वो समय कालीन ध्यान देवे। अन्यथा जिस दिवस में वह व्रत या त्योहार है, तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन भाई और बहन का जो त्योहार है, कल भी एक त्योहार था भाई और बहन की विशेषता का, यम द्वितीया जो त्योहार था, ये 2 त्योहार बहनों को समर्पित है हमारे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में। यम द्वितीया और रक्षाबंधन, इन दोनों त्योहारों की बड़ी विशेषता है भैया। मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें बहन को भाई के घर आना चाहिए।
भाई बहन को अपने घर लावे। और यम द्वितीया एक ऐसा त्योहार है जिसे भाई दूज कहते हैं, उसमें भाई को बहन के घर जाना चाहिए। और इन त्योहारों का वैदिक स्वरूप भी है। भाई जब बहन के घर जाकर के बहन अपने हाथ से प्रसाद बना करके अपने भाई को पवाती है। यहां तक नियम है स्कंद पुराण में कि बहन अपने हाथ से यदि भाई को प्रसाद पवावे तो उसके वर्ष के सारे दोष नष्ट होते हैं। पर अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शनै शनै हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं का जो प्रभाव है वो अपने ही लोग कम करते जा रहे हैं। थोड़ा सा एक दूसरे का विरोधाभास तो बहुत देखा जाता है, बहुत ज्यादा ये छोटा दिखाने की भी बहुत कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल हो बिल्कुल रही हैं। जी सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण जी लोग कंपेयर भी कर रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों में एक दिन ही एक त्योहार मनाया जाता है, और ये सारा कंफ्यूजन हमारे ही हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में क्यों है? मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा, वैदिक सनातन धर्म अनादिकाल का जी। है और ये अनादिकाल तक रहेगा। हम जितने धर्मों की अभी बात करें, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये पंथ कहे जा सकते हैं, धर्म नहीं कहे जा सकते। धर्म तो संसार में एक ही है, सनातन धर्म। मैंने निवेदन किया कि सनातन धर्म इतना व्यापक है जिसमें नित्य त्योहार है, नित्य उत्सव है। सनातन धर्म की कोई ऐसी तिथि नहीं है जो वंदनीय ना हो। सनातन धर्म का ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो वंदनीय ना हो। प्रत्येक त्योहार में समाज के लिए, सनातन के लिए कोई ना कोई एक संदेश है। मैं किसी मत पंथ का विरोधी नहीं हूं और ना ही किसी धर्म का विरोधी हूं, मैं सनातन धर्म की बात करता हूं। ठीक है, वह अपने धर्म को एक दिवस मनाते हैं क्योंकि उनके धर्म में बड़े सूक्ष्म व्रत और त्योहार हैं। पर सनातन धर्म के आप स्वरूप को देखेंगे तो प्रत्येक दिवस 365 दिन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में 365 दिनों का महत्व है। एक एक तिथि वंदनीय है। मैं प्रतिपदा से प्रारंभ करूं तो आपको अमावस्या पूर्णिमा तक की तिथियों में प्रत्येक दिवस श्रेष्ठता का दर्शन होगा। प्रतिपदा को हम देखें तो अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं, गो नवरात्रि का प्रारंभ करते हैं। उसी प्रतिपदा से नवरात्रि का प्रारंभ होता है, 4 नवरात्रियां हैं, है ना। तो प्रतिपदा तिथि वंदनीय है। अभी अभी हमने आपसे बताया कि भाई दूज, तो द्वितीया भी वंदनीय है। अक्षय तृतीया जिस दिन परशुराम भगवान का जन्म हुआ वह भी वंदनीय है। गणेश चतुर्थी, वह चतुर्थी भी वंदनीय है। नाग पंचमी, वह पंचमी भी वंदनीय है। ऋषि पंचमी भी मनाते हैं, है ना। हल षष्ठी दाऊद दयाल जी के जन्मोत्सव है। माताएं बहनें हमारे यहाँ व्रत रहती हैं पुत्र की प्राप्ति के निमित्त, षष्ठी भी वंदनीय है। संतान सप्तमी, वह सप्तमी भी वंदनीय है। कृष्ण जन्माष्टमी, वह अष्टमी भी वंदनीय है। राम नवमी, वह नवमी भी वंदनीय है। और दशहरा तो संसार में वंदनीय है ही है। एकादशी तो व्रतों में शिरोमणि मानी गई है। 52 द्वादशी है। और त्रयोदशी जिसे धनतेरस भी कहते हैं वह भी वंदनीय है। चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी विश्व मनाता है ना। और पूर्णिमा अमावस्या तो आप जानते ही हैं, श्रेष्ठ मानी गई है। रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। अमावस्या पितरों को समर्पित की जाती है। दीपावली का विशाल पर्व मनाया जाता है। तो प्रत्येक तिथि वंदनीय है हमारे सनातन धर्म की, और प्रत्येक दिन भी वंदनीय है। हिंदू धर्म में जैसे अन्य धर्मों में उनके धार्मिक गुरु एक हैं जो वो निर्देश जारी करते हैं, वो पूरे देश के लोग मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शायद शंकराचार्य जी 4 हैं जो प्रमुख माने गए हैं। जी, पहले आदिगुरु जो शंकराचार्य जी थे एक ही थे, है ना। एक ही आदिगुरु शंकराचार्य थे हमारे सनातन धर्म में भी। और ये अपने सनातन धर्म की विशिष्टता है। मैं आपसे निवेदन करूं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तथा स्कंद भुजोपशाखा। वृक्ष की जो मूल जड़ है वो एक ही है, शाखाएं, डालियां, पत्ते अनेक हो सकते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म का स्वरूप है। आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित किए गए, जहां शंकराचार्य उन्होंने अपने प्रतिनिधि स्वरूप प्रतिष्ठित किए। और आज वह परंपरा जो चारों शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु माने जाते हैं, उन शंकराचार्यों के निर्देश पर ही सनातन धर्म
का अनुगमन लोग करते हैं। सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य, 6 जगतगुरु मूल रूप से माने जाते हैं, और इनके फिर अनुगत जो इसकी परंपरा से जो प्राप्त होते चले आ रहे हैं वह भी उसी के स्वरूप में माने जाते हैं। जैसे आत्मा वह जाते पुत्रा, पिता की आत्मा पुत्र में वास करती, फिर उसके पुत्र में उसकी आत्मा वास करती, उसके पुत्र, ऐसे ही परंपरागत अपने अपने आचार्यों की शाखाओं से जो निकल करके आए हैं, और उन बीज का काम आचार्य विजाति नाम, ऐसा मानना है सनातन धर्म में कि आचार्य का ही स्वरूप सामने बैठा है। अब जब जैसे अभी पीयूष दास हैं, श्री डाली बाबा आश्रम के महंत पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो पूज्य श्री महंत मोहनदास जी महाराज के अनुगमन में उनके पद चिन्हों पर चल करके इस पीठ में अब हम बैठे, हमारे बाद अब आने वाले जो उत्तराधिकारी होंगे वो बैठेंगे। उनके पूर्व महंत मोहनदास जी के पूर्व भी कोई संत थे श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, उनके पद पर वह बैठे। तो ऐसे ही आचार्यों की परंपरा के अनुगत आज विशाल स्वरूप निर्मित हो गया। पूर्व काल में जब सनातन धर्म ह्रास हो रहा था, सनातन धर्म खतरे में था, तब तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, जब बौद्ध भिक्षु अपनी गति में थे, बड़ी तादाद में थे, तो उस समय सनातन धर्म ह्रास की ओर जा रहा था, समाप्ति की ओर जा रहा था। तो उस समय भगवान की ही प्रेरणा से शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायण सूत्रभाष्य कृतो बनते भगवंतो पुनः पुनः। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने आकर के, शंकराचार्य ने आकर के अपने अनुगत शिष्यों के द्वारा इस समाज में पुनः सनातन धर्म की स्थापना करी, और वही शंकराचार्य चारों दिशाओं में विराजित होकर के आज सनातन धर्म का संचालन कर रहे हैं। 6 जगतगुरु अपनी परंपरा अनुगत, उनके शिष्य ऐसी परंपरा अनुसार सारे भारतवर्ष में, अभी तो मैं तो ये कहूं कि सारे विश्व में सनातन धर्म के कोई ना कोई 1-2 अनुयायी तो है ही है। तो हर जगह सनातन धर्म का जो स्वरूप है वो व्यापक स्वरूप प्रतिष्ठित हो चुका है इस वर्तमान युग में, और आचार्यों के अनुगत होकर के, आचार्यों की परंपरा के अनुसार हम सब उन बातों को मानते हैं, और हमारी जैसे हमारे अनुगत हैं वो हमारी आज्ञा को मानेंगे। ऐसे ही 4 शंकराचार्य हैं, उनकी पीठ के द्वारा जो निर्देश होता है उसी आधार पर सनातन धर्म कार्य करता है। चारों शंकराचार्य जी एक मत है? मुझे तो लगता है कि वर्तमान काल की परिस्थिति में चारों अपनी अपनी दिशाओं के में विभाजित हैं। मैं किन्हीं की निंदा नहीं करूंगा, ये धर्मपीठ है। शंकराचार्य का जो पद है वह हमारे सनातन धर्म में धर्मपीठ का प्रमुख पद है। मैं बहुत छोटा सा बालक हूं उन महापुरुषों के समक्ष, और मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं, पर मुझे लगता है कि धर्मपीठ पर विराजने वाला व्यक्ति धर्म की ही बात करे, धर्म की ही व्याख्या करे, समाज को वह धर्मोपदेश ही करे, और किसी अन्य विषय की यदि वो चर्चा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कि वह राजनीति से प्रेरित होकर के या अन्य किन्हीं विषयों में चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल उचित नहीं है, अशोभनीय है। मुझे लगता है मेरा अगला प्रश्न यही था, आपने पहले ही उत्तर दे दिया कि आप धर्म पीठ पे हैं, तो आप धर्म की बात करें। बिल्कुल। राजनीति वाले बहुत लोग हैं, वो दिन भर राजनीति की बात करते हैं। हाँ, तो अपनी अपनी चर्चा अगर की जाए तो बिल्कुल विभाग बटे हैं। अब पीयूष दास को कहा जाए कि मंच में खड़े होकर के राजनीतिक भाषण करें, तो ये मेरा विषय नहीं है। राम कथा कोई कहे, भागवत कथा हम बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन मेरा विषय नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, हमारा विषय है राम कथा कहना, भागवत जी की कथा कहना, भक्तमाल की कथा कहना। उन विषयों पर और भी बहुत सारा व्यापक स्वरूप है, और भी विषय है हमारे पास, हम उन विषयों पर चर्चा करें, धार्मिक चर्चाएं करें। धनतेरस में इस बार बहुत ज्यादा प्रचारित था कि झाड़ू खरीदे लक्ष्मी जी घर आएगी, इसका क्या? निश्चित रूप से ये थोड़ा सा बचपना है लोगों का, ना समझी मैं कहूं। धनतेरस मूलतः भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के और प्रकट होकर के जो आयुर्वेद के अधिष्ठाता है, ये उनकी तिथि है, उनकी वरीयता का त्योहार है। और मुझे लगता है कि लोग जो झाड़ू खरीद रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि झाड़ू ही लक्ष्मी जी का वास है, झाड़ू में ऐसा माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि धनतेरस के दिन ही खरीदा जाए। भाई झाड़ू तो आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता की वस्तु है,
कभी भी ले लो। कभी भी लिया जा सकता है। यह मुख्य रूप से जो धनतेरस है, यह आयुर्वेद के अधिष्ठाता भगवान धन्वंतरी, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हम सबको बहुत कुछ प्रदान किया, उनके लिए है ये व्रत और यह त्योहार। पर अभी मैंने बताया ना, बड़ा बचपना है। हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं बड़े भोले भाले लोग हैं। मैंने बड़े बड़े महात्माओं के छोटे छोटे प्रवचन सुने सोशल मीडिया में कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के घर ले जाने से लक्ष्मी जी की असीम कृपा होगी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो मैंने फिर खोज की कि किस शास्त्र में लिखा है, तो मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिला। तो मैंने कहा आपसे चर्चा कर लूं। मैं निवेदन किया ना मैंने आपसे कि ये बचपना है, लोग छोटी छोटी बातों पर भ्रमित हो जाते हैं। असल पर अब क्या है भैया, कहना नहीं चाहिए, हम बड़बोलेपन के शिकार हो चुके हैं। हमें शास्त्रों का अनुगमन करना नहीं है, अध्ययन करना नहीं है, पठन पाठन करना नहीं है। और मुझे लगता है जो शास्त्रों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पुराणों से जुड़ा हुआ है, वेद की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, वह निश्चित रूप से ऐसी बड़बोलेपन की वाणी नहीं प्रकाशित करेगा। वह उतना ही मर्यादित बोलेगा जितना शास्त्र उसे आज्ञा देता है। एक प्रश्न और मन में है जी, कि नवरात्रि में, जैसे दशहरे के पहले नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा लेके आते हैं, उनकी स्थापना होती है, हवन होता है जी, ऐसे ही विसर्जन के समय भी पूर्णाहुति होती है और विसर्जन होता है। बिल्कुल। पूर्णाहुति हो जाने के बाद विसर्जन के लिए 2-2, 3-3 दिन वो प्रतिमाएं स्थापित रहती हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनुचित है। ये हमारे सनातन धर्म के विपरीत कार्य है। इस बात, अभी मैं इसी बार दशहरे में हमारे सतना के कलेक्टर ने हमें एक बैठक में बुलाया था और कहा था कि महाराज आपके द्वारा ये बात समाज में जाए। मैं वहां बैठा, कई दुर्गा प्रतिमाओं वाले लोग बैठे थे, संगठन के, उनके टीम के लोग बैठे थे। मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा भैया हम सब वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सब रामकृष्ण हरि और नारायण को मानने वाले हैं, पंचदेवों को पूजने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में जिस तिथि में जिस नियम का उल्लेख है हम उसको पालन करें। आपने देखा होगा कि दशहरा के दिन ही विसर्जन लिखा होता है पंचांग में भी। पर आजकल पता नहीं समाज में क्या हो गया है, ये ह्रास है, हमारे सनातन धर्म के पतन का एक कारण है। लोग वैदिक मान्यताओं को ऐसा चारामूरी बना रखे हैं कि कुछ है ही नहीं। ये दुख होता है इन बातों को जब हम देखते हैं और सुनते हैं। तो कोई एकादशी को विसर्जन कर रहा, कोई द्वादशी को विसर्जन कर रहा, कोई त्रयोदशी को विसर्जन कर रहा। अरे भाई, के दिन रात में 2-2 बजे विसर्जन। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। आज ये बड़ी बड़ी जो महामारियां भारत में प्रवेश कर रही हैं, जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इनका कारण है। हम अपने धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है, हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, ये हम संकेत कर रहे हैं। और जब हम प्रकृति का ह्रास करेंगे तो फिर प्रकृति तो सामूहिक दंड देगी। और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, अब मान नहीं रहे हैं। ऐसा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट है। हाँ भाई, आडंबर ही कर रहे हैं। हम 9 दिनों तक उपासना करते हैं, 10वें 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन। अरे भाई, वही श्रद्धा, वही समर्पण आप 10वें दिन भी रखो ना, जो समर्पण आपने प्रारंभ में दिखाया। भाई उसी आधार पर चलो। जैसे प्रतिपदा को आपने स्थापना करी, तो यदि विसर्जन की तिथि 10वीं है तो 10वीं को आप विसर्जन भी कर दो और समय से विसर्जन कर दो। जो पंचांग जिस आज्ञा, जैसी आज्ञा दे रहा है पंचांग, जैसा समय आज्ञा दे रहा है उस आधार पर करिए। अपनी सुविधा के आधार पर मत करिए कि आज हमको डीजे नहीं मिल रहा, कल डीजे मिलेगा, आज हमारा गाड़ी वाला नहीं आ रहा, कल आ रहा है, हम कल करेंगे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। आप ना उसका व्यापक स्वरूप बनाइए, छोटे स्वरूप में ले जाकर विसर्जन करिए, पर वैदिक मान्यताओं को पालन करिए। हमारा वैदिक सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है भैया, इतना श्रेष्ठ, इतने साधन बताए गए हैं। जैसे पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में देव कार्य ऐच्छिक है पर पितृ कार्य ऐच्छिक नहीं है, वह आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैंने अभी मुझसे कई जिज्ञासुओं ने बात पूछी भी, आपके आज दर्शकों के माध्यम से और भी लोगों को ये बात सुनने को मिलेगी कि गया पिंड करने के बाद क्या श्राद्ध कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गया में पिंड दान कर दिया गया, गया में मिलाया है पितरों को, उसके बाद श्राद्ध कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए।
श्राद्ध कर्म प्रतिवर्ष करना चाहिए, क्योंकि पितृकर्म ऐच्छिक नहीं है, वो परम आवश्यक है। देव कर्म ऐच्छिक है, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। पर कर्म सबके लिए आवश्यक है, और उसकी श्रेष्ठता देखिए, आपके पास कितना अभाव है। 2 आंसू तो है ना, आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 2 आंसू बहा दीजिए और अपने पितरों से कहे कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ये 2 आंसू है, उसमें भी पितृ तृप्त है। ये गरुड़ पुराण में उल्लेख है इस बात का। इतना श्रेष्ठ है हमारा सनातन धर्म। पर पता नहीं आजकल हो क्या गया है, लोग दिखावे को कितना महत्व दे रहे हैं। दुख भी लगता है और मन में क्षोभ भी होता है, पर करें तो करें क्या। हम अपनी बातें आप सबके माध्यम से कह सकते हैं, मानना ना मानना, उन्हें स्वीकार करना तो समाज का काम है। भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता को आप कितना मानते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, मुझे लगता है कि वह विश्व का ग्रंथ है, विश्व का ग्रंथ है। भगवत गीता भगवान की वाणी है, और भगवत गीता का जो स्वरूप है, भगवत गीता का जो व्याख्यान है, यदि इस व्याख्यान को हम बड़ी गंभीरता से पढ़ लें और समझ लें तो एक नया विश्व निर्मित होगा, एक नए विश्व का निर्माण होगा, एक नई चेतना के साथ। आज जो पापाचार, भ्रष्टाचार, आज जो घमासान दिख रहा है सारे संसार में, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। एक नवीन विश्व प्राप्त होगा, पूरे विश्व को एक नया निर्मित विश्व मिलेगा, जहां सब प्रसन्न होंगे, जहां सब खुश होंगे, जहां सब में समन्वयता होगी, जहां सब में संपन्नता होगी। एक बात आपकी बात से जोड़ रहा हूं, किसी महापुरुष ने ही एक बात कही थी कि भगवत गीता आप जितनी बार अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार नए विचार आपके मन में आते जाएंगे। चाहे आप 1 लाख बार पढ़िए, आपको उतने ही विचार आपके मन में। इससे सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण रूप से सहमत हूं। भगवत गीता भगवान का प्रसाद है। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए, अपितु मैं ये कहूं कि सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए भगवत गीता भगवान का दिया हुआ दिव्य प्रसाद है। उस प्रसाद को तो हमें धारण करना ही चाहिए। और भगवत गीता कहीं भी कहा गई जहां धर्म छेड़ा नहीं। किसी राजनीतिक आदमी ने भी ये शब्द कहा था कि राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति को भगवत गीता के 2 श्लोक कम से कम रोज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैंने अभी आपसे निवेदन किया ना आपके दर्शकों को कि भगवत गीता वह ग्रंथ है, वह प्रसाद है हम सब के लिए कि वह नवीन विश्व का निर्माण करेगा। प्रत्येक जनमानस के चारित्रिक निर्माण और प्रत्येक जनमानस के मानसिक निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होगा भगवत गीता का। बस उसे धारण करें, उसे पढ़ें, उसे समझें और फिर उस आधार पर आचरण करें। अब धर्म से ही जुड़ा हुआ एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण जन्म से या कर्म से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये बात युधिष्ठिर जी महाभारत में उल्लेख करते हैं, कोवा ब्राह्मणा, ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण रावण भी था जी, ऐसा माना जाता है। और कुंभकर्ण भी ब्राह्मण थे, भाई ही हैं। विभीषण भी ब्राह्मण। तो सुंदरकांड में एक पंक्ति कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहां। निश्चित रूप से वह बालक ब्राह्मण है। महाभारत के आधार पर बात करें, एक ब्राह्मण पत्नी और एक ब्राह्मण पति के संयोग से जो पुत्र जन्म ले वह भी ब्राह्मण है। पर बात करें कर्म और धर्म दोनों की, तो जन्मो जायते शूद्रा, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। कि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों की बात कह रहा हूं। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। ब्राह्मण कब बनता है? जब यज्ञोपवीत धारण करता है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवीत का विधान है। और ब्राह्मण अग्नि एक गोत्रीय है, अति पवित्र मानी गई। ब्राह्मण भी अति पवित्र माने गए हैं। पर कर्म से यदि वह पतित है, उसके कर्म यदि आसुरीय हैं, तो फिर ब्राह्मण नहीं।
ब्राह्मण नहीं है। मैंने देखा समाज में मांस मद्य का सेवन कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था, मांस मद्य कि का सेवन मदिरा और मादक पदार्थ सेवन करने वाला क्या ब्राह्मण है? मेरी दृष्टि में बिल्कुल नहीं है। एक पैसे का नहीं। मांसाहार का उपयोग करने वाला शायद कहीं शास्त्रों में म्लेच्छ शब्द एक आया है। बिल्कुल, उससे भी घृणित है। उससे भी घृणित। मेरी दृष्टि में उससे भी घृणित। मेरी दृष्टि में मांस भक्षण करना, मद्यपान करना, दूध पीड़ा करना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं है। गीता में भगवान ने ब्राह्मण के कर्म बताए हैं। एक शब्द और छूट रहा है जी, पर स्त्री गमन। बिल्कुल, दूतम पानम स्त्रियासूनाम यत्रा धर्मस चतुर्विधा। पर स्त्री गमन हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें लागू होती हैं जी, ये सब चीजें लागू होती हैं। ब्राह्मण वह है जो, मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा, जो भगवान को मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो, गायत्री जप, संध्योपासन, ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड, शिखा, यज्ञोपवीत और अग्निहोत्र करने वाला, वही मेरी दृष्टि में ब्राह्मण है। यही प्रश्न मैंने तैयार किया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्म से तय होते हैं। बिल्कुल, क्या मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानता हूं। शायद भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में इसका ये उल्लेख है। बिल्कुल 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 सत्य है, निश्चित रूप से। ऐसा ही भगवत गीता के 18वें श्लोक के 41 से 44 श्लोक में भी ये स्पष्ट उल्लेख आया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी इन विषयों पर बातें रखी हैं और उन्होंने भी उल्लेख किया है कि देखिए, भारत भूमि जो है वो कर्म प्रधान भूमि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस में लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भाई, ब्राह्मण तो रावण भी थे, है ना, पर रावण की स्थिति क्या थी? रावण के लंका में फलाहार पर प्रतिबंध था, अशोक वाटिका में रक्षक रहते थे, हनुमान जी गए थे तो फल नहीं पाने दे रहे थे। पर रावण के यहाँ की भोजन की पद्धति क्या थी? महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण। मांसाहार पर प्रतिबंध नहीं था, फलाहार पर प्रतिबंध था। क्या आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रावण के पद चिन्हों पर अनुगमन करता है? मुझे बताएं आप। था तो ब्राह्मण, पर अपने कर्म से पतित था, इसलिए तो प्रतिवर्ष जलाया जाता है। ये जलाने की परंपरा कब से शुरू हुई है? देखिए, दहन की परंपरा तो संस्कार के उपरांत दहन तो करते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में 3 गतियां बताई गई हैं मृतक प्राणी की, या तो जल समाधि दी जाएगी, या भू समाधि दी जाएगी, अग्नि समाधि दी जाएगी, ऐसा विधान है जी, ऐसी परंपराएं। पर प्रतीकात्मक ये जो जलाने का जो कार्य आज भी समाज में किया जाता है, ठीक है, समाज को एक चेतना देने के लिए एक इस उद्देश्य से किया जा सकता है। पर आज की दृष्टि में हम देखें तो मुझे लगता है कि प्रत्येक जनमानस रावण है। प्रत्येक जनमानस रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण एक वृत्ति है। रावण एक वृत्ति है। भाई, रावण रूपी वृत्ति का जो प्रभाव था कि जब रावण चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी, है? ये रावण की प्रतिक्रियाएं थी। पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, भाई संतों को, ब्राह्मणों को, गौ माताओं को, सबको त्रास देना, ये ब्राह्मण, भाई ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं। ब्राह्मण तो वह होता है जो आप ब्राह्मण के पुत्र की हत्या हो जावे और सर रख करके जाके प्रणाम कर ले उस ब्राह्मण को कि महाराज क्षमा करिएगा, हमसे गलती हो गई। तो ब्राह्मण तो उस दया का केंद्र होता है जो कह देता, जाओ भाई क्षमा किया वशिष्ठ जी, जाओ भाई क्षमा किया तुम्हें हमने, भले तुमसे पाप हो गया। ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं था जो रावण ने किया। या रावण जैसी वृत्ति कोई भी ब्राह्मण धारण करे, मांस मद्य का सेवन करे, वैश्यागमन करे, विचार करे, वह ब्राह्मण की, मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं है। यदि वह मैं भी करूं तो मैं भी फिर ब्राह्मण नहीं हूं। पर ब्राह्मण कर्म से और धर्म से, दोनों से पुष्ट होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। अपने आप में संध्योपासन करे। आज भी ब्राह्मण में वह तेज विद्यमान है, ऐसा नहीं है। जो जब तक नियम साधन संयम करते हैं वे ब्राह्मण आज भी आपको दर्शनीय होंगे और देखने को मिलेंगे। आपका मस्तक सहज किसी के समक्ष नहीं झुकेगा, है ना। पर यदि ऐसा ब्राह्मण आपके समक्ष आ गया तो अपने आप आपकी वाणी से प्रणाम निवेदन निकलेगा, क्योंकि वह वंदनीय है। उसके मस्तक का तिलक, उसके मस्तक का तेज, उसके वक्षस्थल पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत इस बात का संकेत है कि ये ब्राह्मण है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप यहाँ पधारे और बड़ी विस्तृत चर्चाएं हुई, बहुत आनंद मिला।